वेलकम गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ईफा प्रजापति सर पर। बच्चों, आज मैंने जेई के लिए, स्पेशल जेई के लिए PYQ का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम बेसिक से लेकर, कहाँ से बेटा, बेसिक से लेकर हायर लेवल तक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और ये समझेंगे कि आंसर तक कैसे अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, तो अपने स्कोर करना है अपने को 100 टोटल पूरा स्कोर करना है और वीडियो पूरी देखना, गुजारिश इतनी रहेगी, वीडियो पूरा देखो तभी आपको बेसिक से लेकर हायर लेवल तक समझ में आएगा। और डैम श्योर मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की नॉलेज इस चैप्टर के बारे में आने वाली है, जो चैप्टर मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पर नए आए हो तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर को समझेंगे और बहुत अच्छे बेसिक से लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, पहला एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है एजोडाई वाई, ये कह रहा है एजोडाई वाई। ओके, form in the following reaction। एक रिएक्शन आपको गिवन है इज, ये आपको बताना कि ये डाई क्या होगी। ठीक है, उसने लिखा है सल्फोनिलिक एसिड प्लस NaNO2 प्लस CH3COOH, इससे X बना है और उस X में हमने ऐड किया है एक कंपाउंड लाइक दिस। ठीक है, और ये बनेगा Y। क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, देखो 4 ऑप्शन भी गिवन है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा यहाँ पर, हम इसको बेसिक से सीखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सल्फोनिलिक एसिड का फॉर्मूला पता हो। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता, समझो क्वेश्चन हाथ से गया। ठीक है, देखो क्या होता है सल्फोनिलिक एसिड। बेटा एनिलिनिक एसिड मतलब एनिलीन लगा होगा, ये रहा एनिलीन। ठीक, और यहाँ SO3H होगा, तभी तो बनेगा सल्फोनिलिक एसिड। भाई यहाँ पर सल्फो हो गया सल्फो ग्रुप और यहाँ पर एनिलीन हो गया सल्फोनिलिक एसिड। इसमें मैंने डाल दिया बेटा NaNO2। और बच्चों ये जो मॉलिक्यूल गिवन है ये एक एसिड है। देखो अगर मैं यहाँ HCl लिख देता तो कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत थी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में होता है, ये डाईएजोटाइजेशन कराने की कोशिश कर रहा है। क्या कराने की कोशिश कर रहा है भाई? डाईएजोटाइजेशन ये कराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसने यहाँ पर क्या लिखा है, ये एसिड लिखा है। क्या लिखा है? एसिड लिखा है। तो चलो हम इसको H+ से लिख लेते हैं। ये लो, बात खत्म करते हैं H+ लिखकर। ठीक है, अब मुझे ये पता है NaNO2 और HCl या ये होता है तो डायजोनियम बनता है, इसका बनता है भाई। चलो बना दिया, ये लो भाई N2 और Cl नेगेटिव और यहाँ पर SO3H। ये तो आपका प्रोडक्ट आ गया बेटा X आ गया। अब क्या करना है, X की रिएक्शन इससे करनी है, तो चलो X की रिएक्शन करा देते हैं इससे। बच्चों डाईएजोनियम को मैं इस तरीके से लिख लूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो N ट्रिपल बॉन्ड NCl और यहाँ पर SO3H और प्लस में ये क्या है NH2 लाइक दिस। यही है ना। देखो मुझे ये पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये एसिड डाला हुआ है, तो बेटा एसिड तो ये नेगेटिव होता है, इसके साथ निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो एलिमिनेट होने वाला है, एक तो HCl होने वाला है ये। अब ये तो न्यूट्रल होना चाहेगा और अगर ये न्यूट्रल होना चाहेगा तो हमें ये पता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ऑर्थो पैरा से रिएक्शन कर सकता है।
किससे रिएक्शन करता है? ऑर्थो पैरा से। बेटा ऑर्थो तो यहाँ पहले ही बाइंड है, यहाँ ऑर्थो से कर सकता है, लेकिन पैरा वाला अच्छा प्रोडक्ट बनता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो क्या मैं इसकी रिएक्शन डायरेक्ट इससे करा सकता हूँ? बोलो बोलो यस और नो। पैरा से करा दी तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना ये SO3H, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये पैरा पर लगा मतलब ये NH2, और इधर भी है बेटा ये मॉलिक्यूल लाइक दिस इज द आंसर। बोलो आपको ये बात समझ में आई? आपको ये ध्यान रखना कि डाईएजोटाइजेशन ये करता है मॉलिक्यूल NaNO2। क्लियर बात रहेगी? तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, जेई का क्वेश्चन है, सारे PY के क्वेश्चन लूंगा, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हो चुका अपना, आंसर आ गया दिस। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इस क्वेश्चन में कि मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। और कब करना बेटा? ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल है मेरे पास में ये N2 प्लस Cl नेगेटिव इज रिएक्टेड विद किससे? रिएजेंट इन लिस्ट फर्स्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इन लिस्ट सेकंड। देखो इसने लिस्ट फर्स्ट जो दी है अपने को, और यहां लिस्ट सेकंड है, क्या दिया हुआ है? इसमें पहला मॉलिक्यूल एनिलीन गिवन है, बी जो मॉलिक्यूल गिवन है बेटा वो HbF4 गिवन है हीटिंग के साथ, सी जो मॉलिक्यूल गिवन है वो CuHCl गिवन है, और DCOCN KCN गिवन है। लिस्ट सेकंड में क्या गिवन है? फ्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन या नाइट्रिल बेंजोनाइट्रिल, N डबल बॉन्ड N NH2, और यहाँ गिवन है एट लास्ट क्लोरोबेंज। चल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बेटा ये डायजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, मैंने लिख लिया ये। अब ध्यान से सुनना भाई इसकी कहानी, ठीक है। देखो इसमें अलग अलग रिएजेंट जो होंगे अलग अलग वर्क करेंगे, ठीक है। देखो भाई जब भी ये रिएक्शन करेगा कोई सा तो रिंग तो ऑलरेडी होनी है ना। अब रिंग केवल इसमें है, मतलब प्रोडक्ट में 2 रिंग होनी चाहिए। अगर मैं पहले का रिएक्शन करा रहा हूं, इसकी रिएक्शन अगर करा रहा हूं मैं, ये सॉल्व करने की स्ट्रेटजी समझा रहा हूं आप लोगों को, ओके बेटा। क्या होना चाहिए कि 2 रिंग बनेंगी, फिर तो एक तो ऑलरेडी एक इसमें है, वो मुझे ऑलरेडी दिख गया, इसका आंसर ये है भाई। ये फिर से वही क्वेश्चन जो अभी समझाया मैंने कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? यस और नो, जल्दी बोलो। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो ये वाला जो पोर्शन है पैरा से रिएक्शन करता है यहाँ पर ऐसे ही, ये तो HCl के साथ चला जाता है ना। तो क्या ये मॉलिक्यूल 2 रिंग वाला बनेगा क्या? एक डाई बनेगी क्या? लाइक दिस, ये NH2 बना। तो इसका आंसर तो ये हो गया। दूसरा देखिए HbF4 कहाँ है भाई? फ्लोरीन वाला किधर है? ये रहा। मतलब इसमें अगर मैंने इस वाले मॉलिक्यूल में, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल में HbF4 डाला और हीटिंग की है, क्या किया साथ में, ध्यान रखना, हीटिंग,
और हीटिंग किया हुआ है, तो बनेगा क्या बेटा, फ्लोरीन ही लगेगा, क्योंकि बोरोन 4 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो यहाँ F नेगेटिव है, तो इसको हटाएगा और सीधा क्या लगेगा यहाँ पर, फ्लोरीन लगेगा। ये लो आंसर, ठीक है। CuHCl और CuCN, बेटा CuHCl, अगर इसमें मैंने डाला CuHCl, ध्यान रखना दिस इज गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन, ठीक। बनेगा क्या, क्लोरीन लगेगा, जो भी एसिड के साथ होगा। अगर मैं कहने लगूं कि यहां पर HX है, तो बेटा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा CuX, ध्यान रखना। अब चाहे यहां पर हेलोजन क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, फ्लोरीन नहीं रहेगा, बस ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लोरीन के लिए स्पेसिफिक है ये वाला, ठीक। दूसरा, चलो ये भी हो गया अपना। कहाँ गया क्लोरोबेंजीन, ये रहा बेटा, लास्ट ये बचा, तो ये रहा आंसर। दिस इज नॉट गटरमैन, दिस इज सैंडीमियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंडीमियर रिएक्शन, ध्यान रखना इसका। कौन सी रिएक्शन है, अगर मैं डालता हूं Cu के साथ X, क्या डालता हूं Cu के साथ X, तो रिएक्शन होती है सैंडीमियर, याद रखनी है बात। और प्रोडक्ट फिर भी वही बनना है बेटा X, या फिर X की जगह CuCN हो सकता है, तो यहाँ CN लगेगा। दिस इज सैंडीमियर रिएक्शन। क्लियर हुआ, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया रिएक्शन का, जितनी भी रिएक्शन हो सकती थी सब की हुई है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने को एक रिंग गिवन है और एक और रिंग गिवन है और एक 5 मेंबर रिंग गिवन है। यही क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक की जान होते हैं। NH2 बेटा डाला गया है HCl पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में डाला गया KOH। पूछा B बताइए क्या बनेगा। चलो भाई कोशिश करो, क्या बनेगा देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है अपने को, क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है एसिड गिवन है ना, HCl, ठीक है। HCl का मतलब है कि ये H प्लस है और Cl नेगेटिव है। बेटा यहाँ तो दोनों ही लॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है मुझे, H प्लस की जरूरत है। तो दोनों में से OH पहले डोनेट करेगा क्योंकि स्टेबिलिटी हाई आएगी, वाटर निकलती, देखो होता क्या है, सुनो ध्यान से, NH2 डोनेट करता पहले क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट प्रॉब्लम क्या है कि NH2 डोनेट कर देगा तो जब यहाँ से एलिमिनेट होगा, और यहाँ से अगर ये एलिमिनेट हो जाए तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये इस पर पॉजिटिव आएगा, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लेकिन OH डोनेट करेगा और यहाँ से अगर ये चला जाए तो दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, यस यही होगा। देखो तो हम यही कराने वाले हैं OH। बेटा पहले स्टेप में क्या कराएंगे हम OH से लॉन पेयर को इसको डोनेट कराएंगे। बना क्या बना भाई, क्या बना है, ये बना लाइक दिस OH H प्लस NH2, ठीक है। अब वाटर पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एलिमिनेशन, दैट इज यहां पॉजिटिव। सभी बच्चे जानते होंगे अब होना क्या है, बेटा टर्सरी कार्बोकेटाइन बन चुका, लेकिन रिंग 5 मेंबर है, तो क्या ये रिंग ओपन हो जाएगी, और अगर रिंग ओपन हुई तो क्या ये ऐसा कुछ बनेगा, बोलो यस और नो, बना। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा यहां से ये न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि बेस डाला हुआ है और बेस का काम है हाइड्रोजन लेना।
बोलो बात क्लियर। क्या करेंगे, हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कराएंगे और दैट इज फॉर्मेशन कराएंगे इस मॉलिक्यूल का। बोलो बात समझ में आई, यस और नो, बात समझ में आई बच्चों, यस और नो, यस, दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक से लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। मुझे करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है डाइएजोनियम सॉल्ट। ऑप्शन ए आपको गिवन है, ये तो लिखना पड़ेगा N2+ Cl नेगेटिव। बच्चों यहाँ OCH3 लगा हुआ है। ऑप्शन बी, यहाँ N2+ Cl नेगेटिव, लेकिन यहाँ NO2 है। ऑप्शन सी, N2+ Cl नेगेटिव और ऑप्शन डी N2+ Cl नेगेटिव और यहाँ Cn। कॉन्सेप्ट सुनो बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेबिलिटी पूछी है डाइएजोनियम सॉल्ट की। बेटा स्टेबिलिटी जो होगी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, सबसे पहले हम डाइएजोनियम सॉल्ट को ही देखते हैं कि क्या इसमें फैक्टर लगने वाले। बेटा N2+ Cl नेगेटिव ये होता है क्या बच्चों? मुझे ये पता है कि N2 गैस यहाँ से रिलीज हो सकती है तो पॉजिटिव आ सकता है, यस और नो। और हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो उसको प्लस वाला ही स्टेबल करेगा, मतलब या तो +M हो या फिर +I हो। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि +M और +I स्टेबलाइज्ड क्या डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। ये जो दोनों फैक्टर लगेंगे +I वाला और +M वाला, ये डाइएजोनियम सॉल्ट को स्टेबल करेंगे। बात समझ में आई? चेक करें भाई, डाइएजोनियम सॉल्ट तो सारे हैं, प्रॉब्लम है इन ग्रुप्स में। यहां तो कुछ नहीं है, यहां पर भी ग्रुप है। इफेक्ट देखो, OCH3 बेटा डोनेट कर सकता है, +M है। NO2 -I है और -M भी है क्योंकि अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे। Cn ये भी -I और -M है, ये भी अट्रैक्ट करेगा ऐसे, यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो सबसे बेटर +I किस में या +M किस में? फर्स्ट में। इसका मतलब A सबसे अच्छा है। उसके बाद C, बेटा इनमें तो पॉजिटिव है ना, लेकिन इन दोनों में माइनस है, तो माइनस वाला तो क्या होगा, सबसे बेकार गया। उससे अच्छा तो वो है कि जिसमें इफेक्ट ही ना हो। मानते बात? देखो उसके बाद क्या है, C। उसके बाद -M, किसका स्ट्रॉन्गर -M? इसका स्ट्रॉन्गर -M। तो इसका इससे थोड़ा सा वीक ये है, इसका मतलब D, और लास्ट में आया B। बोलो सॉल्यूशन समझ में आया? समझ में आया? अगर का डाइएजोनियम सॉल्ट का स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कर सकते हैं, कर सकते नहीं, कर देंगे विद इन सेकेंड। क्या ये है फैक्टर, ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर रहेगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख रहा, डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म ए कलर डाई ऑन रिएक्शन विद बीटा नेफ्थॉल। क्या कह रहा क्वेश्चन भाई कि डाइएजोनियम सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन कर रहा है, और किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, NaOH। और यहां कह रहा है कि जो X कंपाउंड बन रहा है वो एक कलर्ड डाई है।
तो इनमें से वो कौन सी कौन सा कंपाउंड है जो डायजोनियम सॉल्ट बना सकता है? वो ऑप्शन ए गिवन है बेटा, NaCH3, ऑप्शन सेकंड CH2NH2, ऑप्शन 3 NH2 और ऑप्शन 4 CH3। बच्चों पहला पॉइंट ये समझिए आप कि डायजोनियम सॉल्ट इनमें से कौन बना सकता है। पहला पॉइंट तो यही है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? बहुत सिंपल सा है बेटा। कह रहा डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा कोई इनमें से। क्या आपको पता है डायजोनियम सॉल्ट ये होता है? हाँ, क्या आपको ये पता है ये एनिलीन से बनता है? किससे बनता है ये? एनिलीन से। अगर नाइट्रोजन यहां पर सेकेंडरी हुआ तो डायजोनियम नहीं बनता, ध्यान रखना है। सेकेंडरी अमीन डायजोनियम नहीं बनाएगा। टर्सरी अमीन डायजोनियम नहीं बनाएगा। केवल प्राइमरी अमीन क्या बनाता है? डायजोनियम बनाता है। बात समझ में आ गई? तो मैं नहीं पता है इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सीखना सारा है। देखो बेटा, टर्सरी हटाओ, प्राइमरी यस हो सकता है भाई, सेकेंडरी हटाओ, अब दो। लेकिन डायजोनियम सॉल्ट बीटा नेफ्थॉल डाई बनाएगा। ओके, डाई जब भी बनेगा नाइट्रोजन का, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सारे, डाई जब भी बनेगी क्या बनेगी? डाई, तो इस डायजोनियम से बनेगी। ये तुम्हें याद रखना है। डाई जब भी बनेगी इस डायजोनियम से बनेगी और किसी से डायजोनियम से नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ध्यान रखोगे इस बात को? यस और नो? सारे ध्यान रखोगे। डाई इससे बनेगी तो कहाँ ये तो नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि ये CH2 आ रहा बीच में, हटाओ। दिस इज द आंसर। अब इस रिएक्शन को देखते हैं हम कैसे होती है। ठीक है, देखो रिएक्शन देखेंगे कैसे होती है, क्योंकि अगर हो सकता है तुमसे X का ही फॉर्मूला पूछ ले जाए तो। देखो बेटा, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, मैंने इसका डायजोनियम बना लिया, ये रहा N2Cl नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। और बीटा नेफ्थॉल, बेटा ये स्ट्रक्चर होता है बीटा नेफ्थॉल का, ध्यान से देखना। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा नेफ्थॉल। ओके, अब बच्चों या तो ये जो OH है फिनोल टाइप है ना, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर बेटा हमें ये पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो और पैरा। अब पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो लगेगा कहाँ ग्रुप? कहाँ लगेगा? ऑर्थो। यस, ऑर्थो यहाँ भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बात समझ में आई? यस और नो? चलो क्या प्रोडक्ट बना भाई? यहाँ से सीधा अटैक यहाँ कराएंगे हम। इसको ऐसा लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक, अगर इसका अटैक यहाँ कराया इस नाइट्रोजन पर तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट है, क्या बनेगा? OH यहीं रहेगा और यहाँ N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर बच्चों N रिंग। दिस इज द डाई, ये डाई थी अपनी Y। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ध्यान रखना आपको कि कौन सा डायजोनियम डाई बनाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन? डज नॉट
involve Hofmann bromide degradation। चलो बात करते हैं ऑप्शन ए, उसने बेंजामाइड दिया है, बेंजामाइड नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे 1-फेनाइल एसिटामाइड। ओके, और बच्चों इसमें गिवन है Br2NaOH, ठीक है। और ये कह रहा है इसका प्रोडक्ट जो बना है वो ये बन रहा है। सेकेंड ऑप्शन जो इसने दिया है CN दिया है, और इसमें जो रिएजेंट डाला फर्स्ट KOH सेकेंड Br2NaOH, और इसका प्रोडक्ट जो मुझे मिल रहा है वो NH2। तीसरा इसने दिया है अपने को बेंजोइल क्लोराइड, और इसमें पहला रिएजेंट NH3 देन NaOH, सेकेंड टाइम्स Br2NaOH, और बेटा इसने बनाया क्या है, इसने बनाया है NH2। फोर्थ CH2C डबल बॉन्ड CH3, और इसने पहला स्टेप दिया है Br2NaOH, सेकेंड स्टेप दिया है इसने NH3, फोर्थ स्टेप इसने दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसका फाइनल प्रोडक्ट बना है द CH2NH2। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करने वाला है। देखो पहला पॉइंट, हॉफमैन ब्रोमाइड होती क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड ये होती है कि RCONH2 अगर हो, ये अमाइड, और यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो, और इसमें मैंने डाल दिया जाए Br2KOH, तो करता क्या है, ये CO को हटा के NH2 को आगे लगा देता है, मतलब ये बन गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये बाहर निकलता K2CO3, ध्यान रखना आपको, CO गायब, मतलब ये CO गायब और बॉन्ड सीधा, एक कार्बन कम होगा, ठीक है। ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या आपको बात क्लियर? अब ये देखना कि ये कह रहा कि इनमें से कौन सा नहीं बनाएगा ये रिएक्शन। चलो, इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए था, CO गायब होकर ये होना चाहिए था, बिल्कुल राइट, ये होगा इसका मतलब, ठीक। दूसरा सुनो, ये तो कुछ और है भाई पहले, है ना, मतलब स्टेप पहला कुछ और है, दूसरे में पूछा हमसे वो। चलो बात करते हैं। बेटा अगर ये ब्रोमीन है तो ये कार्बन हटना चाहिए। पहले तो इसको देखो, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक हाइड्रोलिसिस, और CN को बनाता है ये CHO, क्या बनाता है, CHO। बात क्लियर, बात क्लियर। अगर ये CHO बनेगा, अगर ये CHO बनेगा तो ये तो नहीं बन सकता, है ना। चलो एक तो आंसर ये हो सकता। दूसरा देखें, NH3 यहां पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल कर खुद CN लगेगा, मतलब यहां तो लग जाएगा NH2, और Br2 बेटा फिर ये हटाएगा। देखो है आंसर, हाँ है। तीसरा देखो, ब्रोमीन, अरे ये तो पहले ही है, इसका मतलब ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा इसका दूसरा वर्क, ये ध्यान रखना आपको। दिस इज ब्रोमोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, और ब्रोमोफॉर्म के लिए CH3 का होना जरूरी है CO के साथ, ध्यान रखना। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। क्या बात है भाई, कि ब्रोमोफॉर्म के लिए या हेलोफॉर्म के लिए, क्लोरोफॉर्म पूछे, ब्रोमोफॉर्म पूछे, CO के साथ CH3 का होना जरूरी है।
और एक मॉलिक्यूल ये है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, इथेनॉल। ठीक है, तो चलो अगर ये यहाँ से ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन देगा तो सबसे पहले तो ये बनाएगा ये वाला मॉलिक्यूल। कहाँ बनाए इसको, यहाँ बना देते हैं, CH2COOH। ठीक है, इससे क्योंकि हाइड्रोलिसिस, फिर NH3 आएगा, यहाँ पर बनेगा NH3 NH2। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या किया भाई, ये तो कार्बन हटा ही नहीं, कार्बन हटा ही नहीं, दिस इज द आंसर। आप कहोगे सर ये क्या हुआ बेटा, बेसिक हाइड्रोलिसिस किया गया, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस है, H3O+ नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे CO के साथ NH2 और दैट इज CO हटेगा इससे और बनेगा लाइक दिस, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, कई बार क्या है देखना पड़ता है कि ऑप्शन में किस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड किया गया है। ठीक है, क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एक तो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होता है, दूसरा हैलोफॉर्म क्या होता है और रिएजेंट क्या क्या है उसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट रिएक्शन ये कह रहा है एक मॉलिक्यूल गिवन है अपने को और ये NH2 गिवन है। ठीक, और यहां पर गिवन है NaNO2। वाओ, तुमसे डायजोनियम ही बनवाना पूछ लिया इस बार। कितना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक X बन रहा है और इस X में मैंने एक रिएजेंट दूसरा डाला NaCH3 ये वाला, और कह रहा Y बन रहा है, तो हमें X और Y ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम इसमें ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिएक्शन सीखेंगे हम। ठीक है, देखो बच्चों डायजोटाइजेशन है, ये कौन सी रिएक्शन है, डायजोटाइजेशन, और क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, कैसे, इसमें डाला ये NaNO2 तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्म होगा N2+Cl नेगेटिव। बन गया बेटा डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है ये मॉलिक्यूल, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है वैसे। तो कैसे सीखते थे इसको लिखते हैं हम ऐसे। ठीक, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्योंकि लॉन पेयर है, तो ये रहा पैरा, यहाँ एक हाइड्रोजन होता है उससे HCl गायब, या नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक, और ये इधर बच्चों बना क्या, N डबल बॉन्ड NCH3 बन गया। इसका नाम है बेटा मिथाइल ऑरेंज और ये एक इंडिकेटर है। क्या चीज़ है, इंडिकेटर। ठीक है, क्लियर रहेगी बात, क्लियर, बस हो गया आंसर। ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये NCERT का ही क्वेश्चन है बेटा, ये जो अब करा रहा हूं मैं, इसमें डाला गया HNO3 की साथ H2SO4 और 288 केल्विन। ये कह रहा 3 मॉलिक्यूल बने A B C। A जो बना है ये पैरानाइट्रो है, NH2 पैरानाइट्रो है, सॉरी ऑर्थो है। NH2 ये बना है मेटानाइट्रो और ये कह रहा है NH2 पैरानाइट्रो, और पूछा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑर्डर बताइए। परसेंटेज कंपोजिशन ऑर्डर ऑफ
ABC क्या होगा? तो बेटा रिएक्शन सिंपल सीखते हैं, देखो कैसे। एनिलीन एक बेसिक मॉलिक्यूल है और ये भी पता मुझे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्या ये एसिड है ना? इनकी रिएक्शन थोड़ी अच्छे से बताता हूं। HNO3 बेटा ये है HNO3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH और ये O नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद H2SO4 ध्यान रखना, दिस इज सल्फोनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन। ये जो रिएजेंट हम यूज करते हैं ये सल्फोनेशन का है और इस रिएजेंट को इस तरीके से यूज करते हैं। हमें देखना ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है पहले, ठीक है। देखो H2SO4 आप सभी जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या ये अपना H+ रिलीज करने वाला है? और अब H+ रिलीज करेगा तो उसको कौन लेगा यहाँ से? ये बेटा ये अगर एसिड की तरह बिहेव किया, इसने एक्सेप्ट किया H+, तो ये बेस हो गया। ध्यान रखना इसके रेस्पेक्ट में HNO3 बेसिक होता है, ध्यान रखना ये बात को, क्या होता है? बेसिक। क्लियर? और ये एसिड है, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हुई। तो जब यहां पर ये बना मॉलिक्यूल तो बच्चों ये कुछ ऐसा बनेगा, बना। अब यहां पॉजिटिव, अगर ये डोनेट हो जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बोलो यस और नो? सर हो गया डोनेट, ये लो NO2 बन गया और साथ में क्या? H2O। इसका मतलब ये है मेन रिएजेंट। अब जो H यहां से निकला है उसको ये क्यों ले? ये भी तो ले सकता है। तो इसका मतलब एक तो इससे रिएक्शन होनी है अपने पास और दूसरा एक इससे रिएक्शन होनी है अपने पास। NH2 था, उसने H+ लिया एसिड से तो वो बन गया अपने पास लाइक दिस और इसका होता -I, ठीक। मतलब अगर -I वाला लगता है तो हमें पता है कि वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ओके। और अगर प्लस वाला लगता है क्योंकि डोनेट करेगा, +M वाला है, तो वो ऑर्थो पैरा होता है। अब बात तो ये है कि भाई बनेंगे तीनों फिर तो, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग भी है तो मेटा भी प्रोडक्ट है, ऑर्थो पैरा तो ऑर्थो पैरा भी प्रोडक्ट है, फिर भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए बनेगा तो पहले M से एक मेजर, उसके बाद ये, फिर से ये। और मुझे ये पता है कि NO2 अगर आ रहा है NH2 और NO2+, तो पहले बनेगा पैरा, पैरा मेजर, उसके बाद बनेगा मेटा और उसके बाद बनता है अपने पास में ऑर्थो। मैं आपको इनका परसेंटेज भी बता देता हूं। इसका परसेंटेज अगर मेरे पास में है 52%, ठीक। कितना है पैरा का? 52। इसका परसेंटेज 47 के अप्रॉक्स बनता है, या मैं कह लूँ इसका 45%। बचा कुछ है इसका है, कितना बच गया भाई? 5 और 297, 3%। ये लो, क्लियर बात? क्लियर बात? ये परसेंटेज ऑर्डर होता है इसका। और कैसे हुआ है बहुत अच्छे से हमने सीखा है कि भाई NH2 एसिडिटी और बेसिटी का कॉन्सेप्ट लग के खुद प्रोटोनेट हो जाएगा, दैट इज -I शो करेगा, और यहाँ ऑर्थो पैरा भी शो कर सकता है। तो 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चों? एक मॉलिक्यूल है ये अपने पास NH2 और SO3H प्लस, अच्छा पहले इसमें डाला हुआ है अपने पास NaNO2। अब तो समझ गए होंगे, अब तो कर दोगे रिएक्शन को 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। X बना है और उसमें ऐड कर दिया है
ये पहले जैसा ही है। इसका आंसर हम विद इन सेकेंड करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया 20 सेकेंड मात्र। ये तो 50 सेकेंड भी नहीं लिया, 5 सेकेंड भी आंसर नहीं लगाएगा ये। ठीक है, देखो बेटा डायजोनियम सॉल्ट बनाइए। ये बन गया डायजोनियम सॉल्ट, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसके पैरा से रिएक्शन कराइए और फाइनल प्रोडक्ट आ चुका अपना SO3H N डबल बॉन्ड N, और ये इससे रिएक्शन N से ये लो। दिस इज द आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अपने को। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट अकर फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर। रिएक्शन डज नॉट अकर, कौन सी रिएक्शन इनमें से नहीं होगी? ए NH2 प्लस AlCl3 साथ में डाला गया बेटा CH3Cl। ये कह रहा है ये मॉलिक्यूल जो बना है वो बन गया NH2Cl CH3। एक दूसरा NH2 प्लस H2SO4, इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है NH2SO3H। थर्ड NH2 प्लस CH3CO की ट्वाइस O pyridine डाला हुआ है और बनाया गया है बेटा NHCOCH3। और फोर्थ NH2 HNO3 H2SO4 और बना है NH2NO2। बेटा कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? पहले हम वो रिएक्शन देख लेते हैं जो रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, देखो ये अभी सी की थी मैंने, होगी नाइट्रेशन है। क्या नाम है इसका? नाइट्रेशन। दिस इज ये कौन सी रिएक्शन पता आपको? यहां CO एसिटाइलेशन है। CO CH3 क्या ग्रुप है? एसिड। तो दिस इज एसिटाइलेशन, ध्यान रखना है, दिस इज एसिटाइलेशन। ये भी होगी कैसे बेटा? क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? CH3 CO CH3 दो बार है ना भाई, ये दो बार है ये ना। तो अगर मैंने NH2 का टक यहां करा दिया तो ऊपर खींचा, वापस देके O को हटाया, तो ये ग्रुप जुड़ेगा, यहां जुड़ा हुआ है। ठीक, H2SO4 अभी तो देखा था भैया, अगर ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है तो इससे भी कर सकता है। तो रिएक्शन कौन सी है? दिस इज सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन है, तो ये भी होगा। ये दिस इज एल्काइलेशन, लेकिन एल्काइलेशन होता ही नहीं है। आप कहोगे सर क्यों नहीं होता? एल्काइलेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पहले AlCl3 के पास जाएगा, ऐसे। तो ये रिच तो हुआ ही नहीं और इसका CH3 प्लस बना ही नहीं बना तो रिएक्शन भी नहीं होगी। क्योंकि जब बेंजीन पर रिएक्शन होगी, रिंग पर रिएक्शन होगी, तो मुझे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है तो रिएक्शन नहीं होने वाली है। ध्यान रखनी इस बात को। बेंजीन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वही रिएक्शन करेगा, वरना रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन। N2 प्लस Cl नेगेटिव A डाल दिया, प्लस में वाटर भी डाल दिया, और ये कह रहा है कि ये बना केवल बेंजीन। ठीक है, ये कह रहा है B कोई मॉलिक्यूल ऐड किया और एनहाइड्राइड AlCl3 ऐड कर दिया और मॉलिक्यूल बन गया CH3।
या CH2CH3। ये कह रहा है बताइए A और B क्या है। ये A क्या है और ये B क्या है। ठीक है, ये अपने को बताना है। देखो बेटा, क्या अपने को ये पता है कि ये मॉलिक्यूल कब बनता है। ध्यान से सुनना, डाईएजोनियम सॉल्ट से जब भी बेंजीन बनेगा तो केवल 2 रिएजेंट होंगे, केवल 2। ध्यान रखना, केवल 2। कौन कौन सा? नंबर 1 H3PO2 और नंबर 2 इथेनॉल C2H5OH। बस केवल 2। ध्यान रखिए। तो अपना या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। चलो ठीक है, B मुझे ये चाहिए, इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? CH3 CH2 Cl होना चाहिए। भाई तभी तो ये लगेगा यहां पर। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है उसको सुनो। अगर बेटा मैंने ये लिखा और प्लस में AlCl3, मुझे पता है एल्यूमिनियम का वैकेंट ऑर्बिटल है, तो पहले स्टेप में क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देगा, और जैसे ही इसको लोन पेयर मिला तो क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यस और नो, और इस पर नेगेटिव, और ये यहां से डिसोसिएट, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया, जिसका नाम है इथाइल। बोलो बात क्लियर। अब बेंजीन की रिएक्शन होगी किस पर? इथाइल पर, इस इथाइलिन कार्बोकैटायन पर। यहां से रिएक्शन कराओ, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्म कराओ। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा मोस्ट स्टेबल डायजोनियम। बेटा पहले भी सिखाया था मैंने, मोस्ट स्टेबल डायएजोनियम सॉल्ट। ऑप्शन ए CH3 HNH2। ऑप्शन सेकेंड CH3 CH2 NH2। ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या आपको पता है कि डायजोनियम कौन बनाता है? डायजोनियम बनाता है प्राइमरी अमीन। फिर बता रहा हूं एक बार, लास्ट है, ये बनाता है डायजोनियम। सेकेंडरी अमीन डायजोनियम नहीं बनाएगा, टर्सरी अमीन डायजोनियम नहीं बनाएगा, क्वार्टरनरी तो वैसे भी नहीं बनाएगा। इसको तो हटा दो क्योंकि सेकेंडरी है। ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है। लेकिन अब सुनो, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में है? बेटा अगर यहां डायजोनियम बना तो 2+I इंडक्टिव है, यहां प्लस इसका +I इंडक्टिव है, लेकिन यहां तो रेजोनेंसली स्टेबलाइज है। ये कैसा है? रेजोनेंस। दिस इज द आंसर, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर। बात क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। NO2, इधर Cl, इधर CH3, इधर Cl, और इसमें डाला हुआ है NaOCH3, 1 इक्विवेलेंट। ठीक, पूछा है हीटिंग से क्या बनेगा। ऑप्शन ए NO2 CH3 Cl,
ऑप्शन बी Cl, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम? हाँ, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, ये बेस है और बेस को मतलब है H प्लस से, और H प्लस वो निकलेगा जिसके निकलने से स्टेबिलिटी बेटर आए। ठीक है, देखो अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर पहले यहां देखिए, यहां पर तो प्लस आई लगा हुआ है, तो प्लस आई, और जब हाइड्रोजन जाएगा यहां से, अगर हाइड्रोजन गया तो बेटा नेगेटिव चार्ज आना है, तो नेगेटिव प्लस आई को तो स्टेबल नहीं करता। इसका मतलब मुझे माइनस आई चाहिए, तो या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ। अब इनमें से सबसे अच्छा माइनस आई किसका? NO2 का। तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो नेगेटिव यहाँ बनेगा और वो इसको रिप्लेस करेगा, मतलब इनके बीच में बॉन्ड होने वाला है। देखो किधर है, ये हो गया यस, इसमें नो, इसमें नो, इसमें नो। बात समझ में आई? तो बेटा ये मैंने आपको समझाया था नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। ओके, जेई का मैंने मोस्ट फेवरेट PYQ क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो कल जो सेशन रहने वाला है इसी टाइम, कल फिर से आपको एक सेशन मिलेगा जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ओके, जब तक पेप एग्जाम आएगा तब तक इसको हम कंप्लीट फिनिश कर देंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, तो जो भी बच्चा आया हो प्रॉपर नोट्स बनाओ और प्रॉपर क्वेश्चन लगाओ, जितना हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।